नमस्कार, वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली ये आज हम लोग की चौथी क्लास है, यानी कि हम लोग पिछले 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से 2 क्लास हम लोग की थ्योरी थी और इसके जस्ट पिछले वाली क्लास वो बहुविकल्पी की थी। और जो आज क्लास है वो चौथी क्लास है हम लोग की, और उसमें जो थ्योरी सेफ्टी सिंबल के जो कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट छूट गए 5 ईयर्स के, वो और जो क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। यानी कि आज के बाद हम लोग का एक फर्स्ट चैप्टर ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में चलेंगे। ठीक, हम लोग आज का क्लास देख लेते हैं। सुरक्षा संकेत यानी कि सेफ्टी सिंबल। हम लोग कारखानों में कार्य करते समय कार्यस्थल पे जो हम लोगों को सुरक्षा संकेत दीवारों पे या पोस्टर के माध्यम से दिया जाता है कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं कार्य करना है, उसी को हम लोग सुरक्षा संकेत कहते हैं। ठीक, सुरक्षा संकेत ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हम लोग की निषेधात्मक संकेत, इंग्लिश में प्रोहिबिशन सिंबल्स। ठीक, दूसरा है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल्स। थर्ड है चेतावनी संकेत यानी कि वार्निंग सिंबल्स। और फोर्थ है सूचनात्मक संकेत। ठीक, निषेधात्मक में ये वो सिंबल होते हैं जो एक्शन हमें नहीं करना है, यानी कि ये कंप्लीटली बैन होता है। इस जो निषेधात्मक संकेत होते हैं इसके माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कौन सा कार्य आपको नहीं करना है। ठीक, दूसरे में यानी कि हमें कौन सा एक्शन नहीं करना है, इसमें ये दी जाती है एक्शन जो हमें नहीं करना है उसमें इसमें दी जाती है प्रोहिबिशन सिंबल में। दूसरा अनिवार्य संकेत, इसमें जो हमें एक्शन यानी कि जो हम लोग के कार्य को करना है, यानी कि जो सुरक्षा सावधानियां हम लोग को फॉलो करनी होती है वो अनिवार्य रूप से इसमें बताया जाता है कि यानी कि आपको कार्य के दौरान या किसी प्लांट में एंट्री के दौरान आपको करना ही करना है। ठीक, यानी कि अनिवार्य है, इसमें आपका जो एक्शन है वो कंपलसरी है, उसको करना ही करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, थर्ड है चेतावनी संकेत यानी कि वार्निंग सिंबल्स। इसमें आपको खतरों के प्रति सचेत किया जाता है ताकि आप आने वाली खतरों या आने वाली जो असुरक्षा है उससे आप सावधान हो सकें। ठीक, इसमें चेतावनी दी जाती है आपको। सूचनात्मक संकेत, इसमें आपका इंफॉर्मेशन सिंबल, इसमें आपको सूचना दी जाती है कि इसके कि ये आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि कार्यों को एक सूचना के रूप में, यानी कि ये आपको ऑप्शनल तरह के हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पहला है निषेधात्मक संकेत यानी कि प्रोहिबिशन सिंबल। जो अभी हम लोग पीछे 4 सिंबल्स पढ़े हैं, अब उनका हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या होती है, संकेत कलर क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसमें जो बॉर्डर लाइन होती है वो कैसे बनी होती है, इन्हीं सबों को हम लोग पढ़ेंगे। निषेधात्मक प्रोहिबिशन सिंबल्स में किसी विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है, यानी कि बिल्कुल आपको मना किया जाता है कि ये कार्य नहीं करना है, करने के लिए मना किया जाता है। ठीक, तो इसका जो आकार होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बैकग्राउंड इसका सफेद होता है। बॉर्डर लाइन कैसी होती है, लाल होती है। और जो विशेष कार्य यानी कि जो सिंबल होते हैं, जो संकेत होते हैं वो काले रंग से बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये बॉर्डर लाइन है, ये रेड कलर की है। ठीक, और ये वृत्ताकार है, अब देख सकते हैं कि ये वृत्ताकार है। और इसका बैकग्राउंड कैसा है, सफेद है, ये आप देख सकते हैं कि ये सफेद बैकग्राउंड है। ठीक, और इसमें जो संकेत बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे संकेत बनाया गया है एक कि आपको क्या काम नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो विशेष कार्य का संकेत दिया गया है वो काले रंग से दिया जाता है। ठीक, तो ये जो काला रंग है
यही आपको जो मना किया जाता है कि कार्य कौन सा कार्य नहीं करना है, ये यहीं पे यही है। ठीक, समझ गए होंगे। प्रोहिबिशन सिंबल में ये विशेष प्रकार के कार्यों को करने से एकदम मना किया जाता है, यानी कि स्ट्रिक्टली रूप से आपको बैन किया जाता है कि ये कार्य नहीं करना है आपको। इसका आकार वृत्ताकार होता है, बैकग्राउंड सफेद होता है, बॉर्डर इसका लाल होता है, और जो विशेष कार्य होता है वो काला होता है, जो संकेत दिया जाता है। ठीक, एक यहीं पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे क्रॉस बार इसका, ये भी ये वाली लाइन जो है, ये क्रॉस बार इसी को बोलते हैं, ये है, ये भी कहाँ कैसी हो जाएगी, रेड, रेड यानी लाल। ठीक, नेक्स्ट है, अब उसी संकेतों को यहाँ पे डिटेल दिया गया है कौन सा कार्य आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी है, इससे मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, यानी कि आपको सेल फोन यूज नहीं करना है, सेल फोन यूज नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे साइकिल की ड्राइव साइकिलिंग नहीं करनी है। ठीक, और यहाँ पे जो जो कारखानों में चलती है मटेरियल को इधर से उधर करने के लिए, वो नहीं करना, वो नहीं चलानी है। ठीक, इस प्रकार के यहाँ पे ग्लव्स यूज नहीं करना है। ठीक, ग्लव्स यूज नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कुत्तों का आना या जंगली जानवरों का आना बिल्कुल वर्जित है, इस टाइप के संकेत दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड सिंबल, अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल्स। मैंडेटरी सिंबल्स में हमको अनिवार्य कार्य को करना है, मतलब कि ये कार्य करना ही करना है। ठीक, अनिवार्य कार्य को करने के लिए जो सिंबल्स दिए जाते हैं उसको मैंडेटरी सिंबल्स कहते हैं। इसका आकार वृत्ताकार होता है। ठीक, इसका बैकग्राउंड ब्लू होता है, यानी कि नीले कलर का होता है, और जो विशेष कार्य होते हैं, जो संकेत होते हैं या विशेष कार्य होते हैं, ठीक, यहाँ पे आप कार्य भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्शन, सफेद, तो फिगर में देख सकते हैं। ठीक, इसका आकार वृत्ताकार हो गया, ये वृत्ताकार आकार हो गया इसका। ठीक, और इसका जो बैकग्राउंड है ब्लू, ये देख सकते हैं, ये आपका नीला ही है। नीला है। ठीक, और जो इस पे जो संकेत दिए जाते हैं वो सफेद कलर के दिए जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये सफेद है। ठीक, संकेत इसके सफेद है कि यहाँ पे क्या है संकेत, कि आपको चश्मा लगाना ही लगाना है। ओके, फिर देख सकते हैं, देख लेते हैं, आकार इसका कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका नीला होना चाहिए, और विशेष कार्य यानी कि जो संकेत है वो कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। ठीक, फिगर में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नीला और सर्कुलर आकार में होना चाहिए, जो संकेत बने होंगे वो व्हाइट कलर के बने होंगे। नेक्स्ट है, उसी का है कि क्या आपको अनिवार्य रूप से करना है। जैसे यहाँ पे है कि आपको हेडफोन लगाना ही लगाना है, हेडफोन या इसी को ईयर प्लग भी बोलते हैं। ईयर प्लग, ठीक, ये लगाना ही लगाना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको सेफ्टी गॉगल्स लगाना है। ठीक, यानी कि चश्मा लगाना लगाना है, और यहाँ पे कैप यानी कि ये टोपी, वो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक, और यहाँ पे ये जो है आपको, ये जो क्लॉथ है या यूनिफॉर्म ड्रेस है, यानी कि इसका मतलब कि यूनिफॉर्म ड्रेस है, जो जैसे आप लोग देखते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल वाले पहने होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो पहने होते हैं, यानी कि आपको ये पहनना है। ठीक, ये है, आप देख सकते हैं, ये फिल्टर मास्क है, फिल्टर मास्क, फिल्टर मास्क, ये आपका ये फेस शील्ड हो गया, फेस शील्ड,
ये फेस शील्ड हो गया, और ये मास्क हो गया, ये कौन सा, साधारण वाला मास्क। ठीक, और ये ग्लव्स, ये आपको यहाँ पे पहनना ही पहनना, जिसको दस्ता बोलते हैं, दस्ताना। ठीक, ये क्या है, ये सेफ्टी शूज। ठीक, पूरे हो गए, ये हो गया कि आपको ईयरफोन या ईयर प्लग लगाना ही लगाना है। यहाँ पे आपको सेफ्टी चश्मा यानी कि जो सेफ्टी गगल्स है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, उसको पहनना है। यहाँ पे हाइट यानी कि कैप पहनना ही पहनना है आपको। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है, जैसे आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसका जो यूनिफॉर्म रहेगा उसको पहनना है। और ये जो फिल्टर मास्क है, इसको पहनना ही पहनना है। ओके, और फिर ये साधारण मास्क यहाँ पहनना है। यहाँ पे फिल्टर वाला मास्क है, जहाँ पे ज़्यादा केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिल्टर मास्क लगाए जाते हैं। ये धूल डस्ट इत्यादि से बचने के लिए आप साधारण मास्क लगा सकते हैं। और ये फेस शील्ड है, जहाँ पे चिंगा ज़्यादा उष्मा वाला क्षेत्र हो, या केमिकल उमिकल निकल रहे हों, या चिंगारी उंगारी निकल रही हो, वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड थर्ड सिंबल, वार्निंग सिंबल्स। इसका आकार त्रिभुजाकार, बैकग्राउंड पीला येलो, आकार त्रिभुजाकार, इसका देख सकते हैं आकार जो होता है ये त्रिभुजाकार ही होता है। इसका बैकग्राउंड येलो, ये येलो है, देख सकते हैं आप, ये येलो। ठीक, और ये ट्राइंगल। विशेष संकेत यानी कि चेतावनी कैसा बना होना चाहिए, वो काले रंग का बना होता है। तो ये ब्लैक रंग, ब्लैक कलर है। ठीक, फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। आकार इसका त्रिभुजाकार होगा, बैकग्राउंड पीला होगा, विशेष कार्य जो संकेत होंगे, जो वार्निंग दी जाएगी वो काले रंग से दी जाएगी। क्या आपको कौन सा वार्निंग दी जाती है कि यानी कि आने वाला कौन सा खतरा है, या किस खतरे के प्रति आप सचेत रहें, सावधान रहें, ठीक, वो काले रंग से बताई जाएगी। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि वार्निंग जो सिंबल्स हैं उसका आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार हो गया। उसकी बैकग्राउंड कैसे होती है, तो येलो रंग कलर की होती है। और विशेष जो संकेत जो आपको चेतावनी दी जाती है किस कलर से बनी होती है, तो काले रंग से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेटिव सिंबल्स। ठीक, इसका आकार आकार देख लेते हैं, वर्गाकार या आयताकार। तो सबसे पहले हम इसको प्रिफर्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिफर्ड करेंगे। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हम वर्गाकार को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसका पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड किस कलर की होनी चाहिए, तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ओके, विशेष संकेत जो चेतावनी जो दिए जा रहे हैं, जो विशेष संकेत, ये चेतावनी है, ये सॉरी ये गलत हो गया है। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सूचना रहना चाहिए। ठीक, जो विशेष सूचना दी जाएगी वो किससे दी जाएगी, वो आप वो सफेद रंग से, सफेद रंग। ठीक, और जो ये है ये अलग से इसका ये ये अथवा करके होता है। ओके, यानी कि इसका आकार वर्गाकार, वर्गाकार आप आकार देख सकते हैं, इसका आकार ये वर्गाकार हो गया। बैकग्राउंड ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर देख सकते हैं, हरा रंग। और जो जो विशेष संकेत जो सूचना दिए जाते हैं, विशेष सूचना दिए जाते हैं, वो किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट साइड वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे किस रंग का है, सफेद रंग का है। ये फर्स्ट साइड वाला है, या इसी को हम सफेद या सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग, यानी कि सफेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग की आकृति द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है कि वो सफेद सफेद बैकग्राउंड पे वो रेड कलर के संकेत के द्वारा बताया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन या सूचनात्मक संकेत बोलते हैं। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, कार्य करते समय श्रमिक के या कर्मचारी के ऑन द स्पॉट
जो माइंड में जो स्किल्स आती हैं उन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है। इस यहाँ पे देख सकते हैं, किसी कारीगर में स्वाभाविक ज्ञान जो आपातकाल में काम आए या आपातकाल स्थिति में लाभदायक हो, ठीक, उसे मृदु कौशल यानी कि सॉफ्ट स्किल कहते हैं। ठीक, किसी कारीगर में स्वाभाविक ज्ञान जो आपातकाल स्थिति में लाभदायक हो उसे मृदु कौशल या सॉफ्ट स्किल कहते हैं। ठीक, जैसे आप कार्य करते समय आपको क्या करना चाहिए मशीन के साथ, यानी कि हमें डेली रूटीन में साफ सफाई या जो अनवांटेड मटेरियल पड़े हों उनको अलग कर देना चाहिए। ये सब भी किस में शामिल होते हैं, ये सॉफ्ट स्किल में ही शामिल होते हैं। और जैसे अन्य बात क्या क्या आ जाएगी, इसी में अन्य बात क्या क्या आ जाएगी जो सॉफ्ट स्किल में होना चाहिए। व्यक्ति में कौन कौन से सॉफ्ट स्किल होने चाहिए, तो फर्स्ट उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में लिख देते हैं इसको संप्रेषण। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल होनी चाहिए यानी कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी। थर्ड क्या हो जाएगी, थर्ड क्या हो जाएगी, कि उसकी कंटिन्यूटी यानी कि जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। इस तरह से एक दो और होती है, ये में इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, यानी कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसमें जो सॉफ्ट स्किल कौन कौन से होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, वो अनुशासित होना चाहिए। ठीक, इत्यादि गुण उसके अंदर होना चाहिए। और यह जो सॉफ्ट स्किल्स है ये किस किस अवधारणा के ऊपर आधारित है, ये 5S की कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। ठीक, नेक्स्ट है 5S कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जो 5S है, 5S एक जापानी शब्द है जिसमें 5S से मिलकर के ये कंप्लीट होता है। इसका इंग्लिश में जो अनुवाद होता है या ट्रांसलेट होता है वो 60 सेट इन आर्डर सेकेंड यस का, थर्ड यस का साइन, फोर्थ यस का स्टैंडर्डाइजेशन, और जो पांचवा यस है उसका क्या होता है, सस्टेंस। ठीक, यानी कि इसका पहला यस क्या हो जाएगा, जापानी शब्द में इसको बोलते हैं सीरी, सेकेंड यस सीटोन, थर्ड यस सीसो, फोर्थ यस सिकेत्सु, और जो फिफ्थ यस है वो उसका होता है सित्सुके। ठीक, और इसी को सीरी को 60 बोलते हैं और हिंदी में छटनी करना। ठीक, छटनी करना मतलब कि आप जो कार्यस्थल पे, आपके स्टेशन पे, वर्क स्टेशन पे जो अनवांछित जो पदार्थ हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो आपके कार्य के योग्य नहीं हैं, वो बेवजह वहाँ पड़े हुए हैं, उनको अलग कर देना। ठीक, तो उसी को हम छटनी बोलते हैं। इसी को रेड टैगिंग नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो सेकेंड यस है सीटोन, यानी कि इसी को इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर और उसको हिंदी में क्रम निर्धारण कहते हैं। सेट इन ऑर्डर मतलब कि जो आप पदार्थ को, जो अवांछित पदार्थ हैं जो आपके उपयोगी नहीं हैं उसको अलग कर चुके हैं आप। ठीक, तो जो बचे हुए पदार्थ हैं उनको एक क्रम में लगा दीजिए। जो आपको आवश्यकता ज़्यादा है उनको हम पहले रखते हैं, जिसकी आवश्यकता कम होती है उसको बाद में रखते हैं, यानी कि एक क्रम में लगा देते हैं उनको, ताकि हमें जो बाद में ज़रूरत पड़े तो उसको ढूंढने में ज़्यादा समय हमारा न व्यर्थ जाए। थर्ड जैसे शीशो यानी कि साइन, चमकाना। इसका मतलब है स्वच्छ, जो स्वच्छता है यानी कि स्वच्छीकरण। ठीक,
चमकाना यानी कि साफ सुथरा करके उसको चमका देते हैं। चमका देते हैं कि मतलब कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई गंदगी नहीं है, जैसे धूल डस्ट नहीं है या फिर कोई ऑयल वायल बिखरा पड़ा है, तो उसको हम हटा देते हैं वहाँ से और वो अपने ओरिजिनल अवस्था में दिखाई देती है। इसी को चमकाना यानी कि स्वच्छीकरण से संबंधित होती है। फोर्थ यस हम अपना शिकेत्सु, शिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। ठीक, इन तीनों विधियों को करने के लिए जो एक उत्तम विधि का हम सिलेक्शन कर लेते हैं या एक उत्तम विधि को विकास कर लेते हैं, उसी को हम फिर मानक के रूप में स्थापित कर देते हैं, यानी कि हम एसओएस शीट में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग शीट में उसी को मेंशन कर देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है। ठीक, उसी को हम शिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण बोलते हैं। एक इसमें सर्वोत्तम विधि को अपने एक प्रोसेस में शामिल कर लिया जाता है, फिर हम कंटिन्यू जो आगे आने वाले समय में उसी विधि से हम करते हैं। फिफ्थ यस है शित्सुके यानी कि सस्टेन यानी कि कायम रखना, यानी कि जो हम उपयुक्त तीनों विधियों को डेवलप, तीनों विधियों को कर चुके हैं और उसको हम मानक बना चुके हैं उस प्रोसेस को, फिर हम उसको कैसे कायम रखें, यानी कि हमको उसको कंटिन्यू बनाए रखना है अपने दैनिक दिनचर्या में। यानी कि जब भी हम स्टेशन पे आए कार्य के दौरान तो हम उन विधियों को फॉलो करें, ये यानी कि हमेशा हम डेली रूटीन में फॉलो करना है। जैसे हम अगर डेली खाना खाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, तो उस तरह ही इसको सस्टेन करना यानी कायम रखना पड़ता है। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, ये सबसे कठिन यही होती है, इसको फॉलो मतलब कि उसको बनाए रखना यानी लंबे समय तक बनाए रखना ही। तो एग्जामों में पूछा जाता है 5 यस में कौन सा यस होता है जो सबसे कठिन होता है और उसको बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कौन सा होता है, यही सस्टेन यानी कायम रखना, विधि को कायम रखना ही सबसे कठिन होता है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहला सबसे पहला जो यस है वो क्या है, शॉर्ट है। ठीक, शॉर्ट कर लिए हम, शॉर्ट आउट कर लिए, शॉर्ट आउट कर लिए, फिर उसको क्या करेंगे, सेट इन ऑर्डर में लगाएंगे यानी कि एक क्रम में उसको व्यवस्थित करेंगे, एक क्रम में इसको व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आ गए, अब फिर एक क्रम में जब व्यवस्थित हो गया तो फिर उसको हम स्वच्छ करेंगे यानी कि उसको हम चमकाएंगे, जो धूल डस्ट लगा होगा उसको हम साफ सफाई करके उसको हम अच्छे से यानी कि इसको हम चमका देंगे। चमकाना यानी कि स्वच्छ 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 करना। ठीक, जब तीसरा एस कंप्लीट हो जाता है यानी कि इसी क्रम में ही चलते हैं, फिर तीसरा एस जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम चौथे एस पे जाते हैं जो स्टैंडर्डाइज है यानी कि वो जो मानक है उसको कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे हम एक जो विध हम तीनों विकसित किए हैं उसी को हम मानक के रूप में स्थापित कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे मानक के रूप में एक प्रोसेस को, एक विधि को स्थापित कर लेते हैं, फिर उसी विधि के द्वारा हम कंटिन्यू अपना रूटीन फॉलो करते हैं। और फिर ये पांचवा है जो सस्टेन है, अब यहाँ पे ये कायम रखना है। ये क्या करता है, जो आप विधियों को डेवलप कर पाए हैं उसको हमको डेली रूटीन में उसको फॉलो करना होता है, डेली के डेली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्हीं यशों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यस है शॉर्ट, हमें जापानी शब्द में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। ठीक, शॉर्ट यानी कि सीरी, पहला यस क्या है, सीरी, फर्स्ट यस सीरी। ठीक, शॉर्ट मतलब जो कार्यस्थल पे, आपके वर्क स्टेशन पे जो जो अपने कार्य के पदार्थ नहीं है, जो अपने उपयोग के मद नहीं है यानी कि मटेरियल नहीं है, उनको दूर करना ही सॉर्ट आउट कहलाता है। ठीक, तो वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक नहीं है यानी कि जो हमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके उपयोग के लिए काम के नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, वहां से उसको हटा देते हैं। ठीक, फिर इसे रेड टैगिंग यानी कि इसको हटाने के बाद उसको रेड टैग लगा देते हैं कि हम उसको, वो हमारे काम का नहीं है, वहां से हटा दिया जाए, उसको रेड टैगिंग कहते हैं। यानी कि वो हमारे उस
वर्क स्टेशन के लिए, वो उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए राइट टैग करके इसको बिन में, रेड बिन में डाल करके इसको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट यस है सेकेंड यस, यानी कि सेट इन ऑर्डर, इसको जापानी में क्या बोलते हैं, सीटोन। ठीक, यानी कि जो हम पदार्थ को, मदों को छांट लिए हैं, अब उनको हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जो हमको सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी वो अपने अपने पास रख लेते हैं, और उसी के वरीयता क्रम में उसको हम एक निश्चित क्रम में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि सभी मदों को उचित क्रम में व्यवस्थित करता है ताकि सरलता से उनकी लेबलिंग की जा सके। ठीक, व्यवस्थित करता है ताकि उनकी सरलता से लेबलिंग की जा सके, यानी कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उसकी लेबलिंग की जा सके, कौन सा हमें ज़्यादा उपयोगी है, उसके बाद कौन सा, यानी कि उसकी एक निश्चित उपयोगिता की क्रम होनी चाहिए। यह विधि छटनी के बाद प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेकेंड यस है, फर्स्ट यस करने के बाद ही इसको किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है पॉइंट इसमें सतहों को रंगना, इसमें क्या क्या जो प्रोसेस शामिल हैं, क्या क्या है, सतहों को रंगना, लेबल करना, और उनको स्थापित करना, और स्थानों के रूप में स्थानों की रूपरेखा तैयार करना, ठीक, इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट यस है थर्ड यस, सीसो, ये जापानी शब्द है सीसो, और इसको इंग्लिश में साइन बोलते हैं। साइन यानी कि चमकाना, चमकाना यानी कि ये किससे है, स्वच्छीकरण से। ठीक, यह यश सभी कार्य क्षेत्रों एवं मशीनों के स्वच्छीकरण से संबंधित हुआ, यानी कि सबसे पहले हम जो अपने उपयोगी पदार्थ है उसको छांट लिए, अपने पास रख लिए, बाकी को निकाल दिए रेड टैग करके, अब फिर उसको हम क्या करिए, एक निश्चित क्रम में लगा दिए। अब तीसरी में क्या करेंगे, हम उसको सभी कार्य क्षेत्रों एवं मशीनों के स्वच्छीकरण से अब उसको हम चमकाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो तीनों प्रक्रम कर लिए हैं, एक विधि हम अभी तक हम लोगों ने उसको एक विधि के रूप में स्थापित कर लिया होगा, तो उसी विधि को, एक सर्वोत्तम विधि को यहाँ पे मानक के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, और उसी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग शीट यानी कि SOS में मेंशन कर दिया जाता है, कि ताकि कर्मचारी उसी विधि के अनुसार उस प्रक्रम को वो फॉलो करता जाए, अनुसरण करता जाए। तो इस यश के अंतर्गत सर्वोत्तम विधि यानी कि सर्वोत्तम विधि का मानकीकरण कर दिया जाता है। ठीक, इसमें सर्वोत्तम विधि का जो हम विकास होती है उसी विधि को मानकीकरण कर दिया जाता है, और उसी को SOS शीट में इंक्लूड कर दिया जाता है, फिर कर्मचारी उसी के अनुसार कार्य करता है वो। इस विधि के अंतर्गत उस प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो पूर्व के तीनों यश को कायम रखती है, यानी कि जो तीनों यश अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसी यश को जो तीनों ये फॉलो करती है, उसी विधि को उसी प्रक्रिया को मानकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट यश है अपना पांचवा यश, सस्टेन, और ये क्या है, इसको जापानी में क्या बोलते हैं, शिकेत्सु, सॉरी ये गलत हो गया है वाई, यहाँ पे यू रहेगा, शिकेत्सु। ठीक, ये पांचवा यश है, यह यश सबसे कठिन यश है। ठीक, शिकेत्सु यानी कि कायम रखना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कायम या बनाए रखना। शिकेत्सु यानी कि कायम रखना, यह यश सबसे कठिन यश होता है। एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 5 यश में कौन सा यश सबसे कठिन यश होता है, तो कौन सा यश कठिन होता है, पांचवा यश यानी कि सस्टेन, यानी कि जो शिकेत्सु है वो सबसे कठिन यश होता है। इस इसका ये गलत हो गया है, सॉरी, इसका उद्देश्य उचित रूप से सही विधियों एवं, यहाँ पे सही विधियों यानी कि उचित विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो हम अपनी विधि विकसित हो चुकी है उसी को बनाए रखना, यानी कि डेली रूटीन में कर्मचारी के द्वारा बनाए रखना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। इस स्तंभ के बिना सारे स्तंभ की उपलब्धियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, यानी कि अगर यह यश आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, पांचवा यश यानी कि आपने विधि तो विकास कर लिया बट उस प्रोसेस का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो वो सारी उपलब्धियां उसकी बेकार है, उस
फिर कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि आप डेली करेंगे तभी जा करके कुछ गुणवत्ता में या उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट है अपना 5E कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने 5S देख लिया, और ये 5E ये भी एक सुरक्षा का ही पार्ट है। इसमें व्यक्ति को ये बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति कर्मचारी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसको हम सुरक्षा के प्रति उसको हम जागरूक बना सकें। ठीक। तो 5E सुरक्षा प्रोग्राम के 5 भाग होते हैं। जो 5E है एक सुरक्षा प्रोग्राम का एक भाग है, और इसमें एक 5 E होते हैं। जो फर्स्ट E होता है वो होता है एजुकेशन, यानी कि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉई है, उसको एजुकेशन दिया जाए, यानी कि उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उसको बताया जाए ठीक, कि ये क्या आपको सुरक्षा के प्रति सावधानी रखनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या सूचना है, क्या वार्निंग है, उसको समय समय पे ट्रेनिंग के रूप में उसको दिया जाना चाहिए। उसी को एजुकेशन बोला जाता है। ठीक। सेकेंड है इनकरेजमेंट, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि आप कंपनी के पार्ट हो, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के आप सदस्य हैं, आप बाहर के नहीं हैं। उसको ये भरोसा दिलाना चाहिए जिससे वो अपना एक परिवार के रूप में उसको मान सके। तो उसको इनकरेजमेंट करना चाहिए, यानी कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट ई है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो होती है किसी भी इंडस्ट्री की या वर्कशॉप की बैकबोन होती है। ठीक। ये क्या होती है, ये बैकबोन होती है कंपनी की। इसी पे सारे कार्य जो उत्पादन होते हैं इसी पे आधारित होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट में क्या हो जाएगा कि आपको अगर कोई सुरक्षा है, उसकी सावधानी है, उसके प्रति आप अनुशासित नहीं है, तो उसको आपको दंडित करके, यानी उसको आपको बलात्पूर्वक आपको उससे फॉलो करवाया जाएगा। यही इसमें शामिल होता है इन्फोर्समेंट में। आपको यानी कि बलपूर्वक आपको उसको मनवाया ही जाएगा कि आपको ये करना ही करना है, अदरवाइज आपकी सैलरी कट सकती है, या अटेंडेंस आउट हो जाएगा, या आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया जाएगा। इस टाइप का इसमें इन्फोर्समेंट शामिल होता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन 5E जो 5वां है इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन मतलब कि आपका मूल्यांकन या कर्मचारियों का मूल्यांकन शामिल होता है, यानी कि समय समय पे कर्मचारियों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि उनमें कितना विकास हुआ है, वो कितना सावधान हुए हैं सुरक्षा के प्रति। ये समय समय पर के उनका वैल्यूएशन किया जाना चाहिए, और किया जाता भी है। ठीक। हम लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन अभी जो सेफ्टी सिंबल था, सुरक्षा संकेत, उसको कंप्लीट कर लिए हैं, और 5S और 5U कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो बचा हुआ इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी हम लोगों ने 51 क्वेश्चन तक कल पढ़ लिया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग का 52 क्वेश्चन है, और वो क्या है 52 क्वेश्चन, सांसों से संबंधी सुरक्षा के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं। ठीक। ए ऑप्शन एग्जॉस्ट फैन, बी ऑप्शन सीलिंग फैन, सी ऑप्शन है फिल्टर एस्पायरेशन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे हमें पता करना है कि सांसों से संबंधित जो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन ये गलत है, इससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक। ये क्या करती है, हवा को बाहर निकालती है, जो उसमें हवा इम्प्योर भी हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, और ये बहुत ज़्यादा हवा की मात्रा को सप्लाई करता है। सीलिंग फैन इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है सांस लेने के लिए। फिल्टर एस्पायरेशन इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिल्टर एस्पायरेशन रेस्पायरेटर्स। ठीक। फिल्टर रेस्पायरेटर्स इसका ऑप्शन सही है। और किस में आया हुआ अब देख सकते हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर 2013 में आया हुआ है। यानी कि इसमें वही क्वेश्चन शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक। यहाँ पे टैग उसका ईयर वाइज लगा हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक। यहाँ पे नहीं वर्ड देखना है कि दुर्घटना का कारण नहीं है। खतरे के प्रति असावधानी, बी ऑप्शन है लापरवाही, ऑप्शन सी है सुरक्षा का आदर, डी ऑप्शन है उपकरणों का गलत प्रयोग। तो कौन सा कारण नहीं होगा,
आप लोग बताइए, खतरों के प्रति असावधानी की लापरवाही की सुरक्षा का आदर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? खतरों के प्रति असावधानी, ये तो नहीं होगा, ठीक। लापरवाही, इससे आपकी दुर्घटना होनी ही होनी है, यानी कि पॉसिबिलिटी है खतरे की। सुरक्षा का आदर करना, ये नहीं है, ठीक। तो ये अगर ये आप अपनाते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, यानी कि दुर्घटना का कारण ये नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, तेली पदार्थों की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं? यानी कि जो लिक्विड है, यानी कि ये क्या है? द्रव। तेली यानी कि द्रव, द्रव अवस्था में जो ज्वलनशील पदार्थ है उसकी आग को बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? ए ऑप्शन है फोम, बी ऑप्शन है सोडा एसिड, सी ऑप्शन है सीटीसी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो तेली पदार्थों के लिए क्या यूज करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था इसको आग वाले टॉपिक में, क्या था उसमें? तेली पदार्थ के लिए ये सोडा एसिड कार्बोनेशियस फायर के लिए होता है, सीटीसी होगा नहीं क्योंकि ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक फायर के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं। और ये सोडा एसिड किसके लिए होता है? कार्बोनेशियस फायर, यानी कि सॉलिड, ठीक। तो ये बचा है अपना ये वाला, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया करेंगे? यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में वो इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए ही पूछा गया है, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा तोड़ मोड़ करके पूछा गया है, ठीक। इसमें ये ऑप्शन है सोडा एसिड, बी ऑप्शन है फोम, फोम टाइप, ये टाइप में गलत हो गया है, ये टाइप है, फोम टाइप। थर्ड ऑप्शन है सीटीसी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आग को बुझाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी पढ़ चुका है, इसको एक्सप्लेन की कोई जरूरत नहीं है, सीटीसी, ठीक। विद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोम टाइप अग्निशामक कौन से रसायन प्रयोग होता है? यानी कि फोम टाइप जो हम फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं उसमें से कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? सिलेंडर के अंदर जो भरा जाता है कौन सा केमिकल भरा जाता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रयोग करते हैं? हम लोगों ने कल ही पढ़ा था इसको, क्या प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? ये वाला नहीं करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किया जाए? यानी कि ड्राई टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो आप लोग इसको पढ़ ही लिए हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं? विद्युत आग के लिए तो नहीं किया जाता है, तेली पदार्थ के लिए भी नहीं किया जाता क्योंकि इसको फोम टाइप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। लकड़ी के लिए सॉलिड में आती है, ठीक। तो कहाँ प्रयोग करेंगे शुष्क रसायन वाले? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे अगर वो नहीं दिया है तो फिर हम इसके लिए करेंगे यहाँ पे कि ए के लिए। अगर सीटीसी नहीं दिया ऑप्शन के गार्डिंग, हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर शुष्क टाइप दिया होता, अगर यहाँ पे गैसीय फायर दिया होता तो हम गैस फायर की तरफ जाते हैं, इस पे यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप इस पे कंफ्यूज मत होना। अगर हमारा ऑप्शन उसकी विद्युत आग की जगह दिया हुआ है उसके जगह पे, गैस फायर की जगह पे, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है किस क्लास की आग को बुझाने के लिए या किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? लकड़ी की आग, ए ऑप्शन है लकड़ी की आग, बी ऑप्शन है पेट्रोल की आग, सी ऑप्शन है विद्युत की आग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा था इसको, सोडा एसिड किसकी आग को बुझाने के लिए काम आती है? तो फर्स्ट क्लास, यानी कि जो कार्बोनेशियस है, यानी कि जो सॉलिड टाइप के जो फ्यूल है उसकी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, लकड़ी की आग। लकड़ी, इसमें लकड़ी, कागज, कोयला और कपड़ा इत्यादि शामिल होते हैं, यानी कि जो ठोस अवस्था में रहेंगे जितने भी ज्वलनशील पदार्थ उसमें शामिल होते हैं। इसके बुझाने के लिए सोडा एसिड, कोल्ड वाटर, या जो अगर थोड़ी छोटे स्थानों पर लगी हुई थी उसके लिए जो बालू भरी बाल्टियाँ होती हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? यानी कि बी क्लास की जो आग होती है इसमें से बताना है कौन सी आग बी क्लास की होगी। ए ऑप्शन है लकड़ी, रुई, जूट आदि में लगी आग, बी ऑप्शन है तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग,
सी ऑप्शन है एलपीजी गैस में लगी आग, और डी ऑप्शन है धात्विक पदार्थों में लगी आग। तो बी श्रेणी में कौन सी आती है? ये किस में आ जाएगी? ये क्लास में आ जाएगी ये। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ये सॉलिड जितने भी फ्यूल हैं वो किस में आते हैं? ए क्लास में, और जो लिक्विड है वो किस में आते हैं? बी क्लास में। ठीक, और ये गैस है किस में आती है? क्लास सी में। और धात्विक पदार्थों क्या किस में आती है? ये क्लास डी में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी, यानी कि तेली, यानी कि जो लिक्विड फ्लेमेबल पदार्थ है उसके द्वारा लगी आग को बी श्रेणी के क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा सिंबल्स। ठीक, जो 60वां क्वेश्चन है अपना, मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट। लिस्ट यानी कि ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकेंड है, इसको मैच कराना है। ठीक, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, और उसके रेड के सामने क्या दिया है? वार्निंग, येलो के सामने मैंडेटरी, ब्लू के सामने प्रोहिबिशन, और ग्रीन जो है इमरजेंसी उसके सामने दिया हो। तो यहाँ पे मैच कराना है। अभी हम लोग जो सुरक्षा सिंबल्स पढ़ रहे थे उसमें रेड किसके लिए यूज किया गया था? रेड किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। येलो किसके लिए यूज किया गया था? वार्निंग। वार्निंग यानी कि अब वार्निंग कहाँ पे है? एक, यानी कि ये एक में हो गया। और ब्लू किसके लिए यूज किया गया था? मैंडेटरी। मैंडेटरी किस में हो जाएगा? इसमें, ये 2 नंबर। और ग्रीन किस में? अब कौन सा बचा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या बचा? 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, और डी का 4, यानी कि ऑप्शन ये वाला अपना सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सिंबल्स इज यूज्ड फॉर शोइंग टॉक्सिक हैजार्ड। जो खतरनाक जो है, जो जहरीले जो खतरे हैं उसके प्रति कौन सा इसमें से जो संकेत है आपको बताता है कि ये जो खतरा है वो जहरीला है। ठीक, इसमें से कौन सा होगा? ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है। बी ऑप्शन में इस टाइप का बना हुआ है ट्रायंगल। सी ऑप्शन में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, उसमें प्लस का साइन बनी हुई है। डी ऑप्शन में एक ट्रायंगल है और उसमें सन राइज करता हुआ सन दिखाया गया। तो इसमें कौन सा होगा? शोइंग टॉक्सिक हैजार्ड। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। यही जो जो खतरा, जहरीला खतरा है उसके प्रति ये सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये किसका है? ये इंफॉर्मेशन का है। इंफॉर्मेशन। ये किसका है? ये मैंडेटरी का है। ये किसका है? ये वार्निंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? सॉरी, देख सकते हैं इसका, ये रेड कलर का है ये, और इसका जो क्रॉस बार है ये भी रेड कलर की है। ठीक, और ये सिगरेट का है, धुआं जो दिखाया गया है कि यानी कि ये स्मोकिंग का है। तो ये किस अंतर्गत आएगा? यानी कि ये ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिग्नल है या साइन है। बी ऑप्शन है वार्निंग साइन है। सी ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन है, यानी कि आपको निषेधात्मक संकेत है आया। चौथा जो डी ऑप्शन है मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य रूप से संकेत है। और ये सूचनात्मक, ये चेतावनी भरी संकेत है, और ये निषेधात्मक है, और ये अनिवार्य है। तो कौन सा है इसमें? तो हम लोगों ने आज ही पढ़ा था, कौन सा था? ये प्रोहिबिशन सिंबल। ठीक, रेड कलर में सर्कल, व्हाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर की बॉर्डर लाइन और रेड कलर की क्रॉस बार, और उसमें काले रंग का ये आपका संकेत जो नहीं करना है। तो किसका सिंबल है? इसका, प्रोहिबिशन का। ठीक, प्रोहिबिशन का वो साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? ठीक, तो ट्रायंगल किसका होता है? ट्रायंगल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किसका होता है? ये वार्निंग का होता है।
वार्निंग। और इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो कैसी होती है, इसकी बैकग्राउंड पीले, ठीक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वार्निंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक। मैंडेटरी का सर्कल होता है, इंफॉर्मेशन का स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, प्रोहिबिशन का सर्कल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है, फिर वही है, ठीक। व्हाइट बैकग्राउंड पे ये क्या है, आपका सर्कल में आकार में बना हुआ है, और ये सेफ्टी शूज का आकार बना हुआ है, तो किस में आएगा ये, मैंडेटरी साइन या इंफॉर्मेशन साइन या प्रोहिबिशन साइन या वार्निंग साइन, तो किस में आता है, मैंडेटरी में आता है, ठीक। यानी कि मैंडेटरी और प्रोहिबिशन दोनों का जो साइन होता है, जो बने होते हैं, सर्कल आकार में ही बने होते हैं, बट मैंडेटरी में क्या होता है, वो रेड कलर के बनाए, जो बॉर्डर लाइन होती है व्हाइट रेड कलर की होती है, सॉरी ये ब्लू, मैंडेटरी में ब्लू कलर की होती है, इसमें रेड कलर की होती है, और इसमें क्या होती है, ब्लू कलर की। तो आपको वहाँ पे फिगर में दिखाई देगा या कलर मेंशन रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा अपना, ये मैंडेटरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिया गया चिन्ह निम्न में से किस वर्ग में आता है, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले, किसमें आता है, ये प्रोहिबिशन में सर्कल में होता है, मैंडेटरी ये भी सर्कल में होती है, ये स्क्वायर या इसको हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। वार्निंग में देखे थे हम लोग, क्या आती है, ट्रायंगल टाइप में आती है, तो क्या होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, यानी कि डी ऑप्शन इंफॉर्मेशन साइन होती है, ठीक। हम लोग का आज का क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो सेकेंड है माप तौल और उसकी सिस्टम, ठीक। हम लोग आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और ये बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा, इसी से हम लोग फुल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों। धन्यवाद।